तो जितने भी छात्र छात्राएं साल 2023 में क्लास 9th में एडमिशन कराए हैं बिहार विश्वविद्यालय से, उन सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे जिससे है ना आपका डिटेल्स जो है ना कोई में गलती नहीं हो पाए, क्योंकि है ना इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो ना आपका जो ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर इसमें कोई त्रुटि पाई गई तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 से जो ना आपको वंचित कर दिया जाएगा और आपको है ना परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि किस रूप में जो ना आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और क्या क्या सावधानी बरतना है। उसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि जो भी छात्र छात्रा अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास 9th में जो अभी है, जो मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और जो क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2024 में देने वाले, उन्हीं सभी छात्र छात्राओं का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उनको है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट यहाँ पर दिया गया है, मैं इससे पहले भी निर्धारित करके बताया था कि 30/6/2023 से लेकर 14/7/2023 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट है। समझिए, इसमें हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, न भी बढ़ सकता है। इनकी जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अभी के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस रूप में जो ना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और कैसे भरेंगे, इनमें क्या क्या जानकारी आपको भरना है, कैसे जानकारी भरना है जिससे आपको किसी तरह कोई गलती अगर नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती हो गया तो आपका जैसे मार्कशीट अब आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का, समझिए आपका मैट्रिक एग्जाम होने के बाद जो आपका मार्कशीट आता है रिजल्ट, उसमें अगर कोई त्रुटि पाई गई तो आप जो है ना आपका इस रूप में जो है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना यहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। इनको जानकारी जो है ना प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता हूँ क्या क्या दिया गया है। ठीक है, पहला में दिया आवेदन पत्र में छात्र छात्राएं माता पिता के नाम, विशेष लिंग, विषय लिंग और वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए, ताकि जो है ना परीक्षा पुरांत निर्गत होने वाले जो है ना पदरार्थी के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए और समिति अभिलेख के सभी विवरण सही सही संधारित रहे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया आवेदन पत्र में छात्र छात्राएं सही रंगीन फोटो लगाया जाए ताकि सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए, ताकि जो ना यहाँ पर परीक्षोपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्रादि में फोटोग्राफ हस्ताक्षर संबंधित त्रुटि न रह जाए और तथा समिति अभिलेख में सही फोटोग्राफ जो है ना हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रही है एक अगर आप मैट्रिक एग्जाम 2025 में देंगे तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तो मार्कशीट में कोई त्रुटि न रह जाए, उसके लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो थर्ड स्टेप में दिया है कि छात्र छात्रा अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान उपरोक्त कंडिका 1 में निर्देशक विवरण में एवं कंडिका 2 में निर्दिष्ट फोटोग्राफ हस्ताक्षर शुद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें अथवा अन्यथा उसको भविष्य में त्रुटि रह जाने पर इसके दुष्परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर इसमें कोई त्रुटि हो पाई गई, समझिए कोई विवरण में अगर आपकी जानकारी में त्रुटि पाई गई तो आप इसका जिम्मेदार जो ना आप खुद होंगे, यहाँ बिहार बोर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला इंस्ट्रक्शन में यही सब दिया हुआ, समझिए कि है ना इसमें ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और अगला जो स्टेप दिया हुआ इसमें 21, 22, 23 में जो ना उसको छोड़ भी सकते हैं और अनिवार्य रूप से नहीं है, ये बताया गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए इस रूप में यहाँ पर जो ये फॉर्म तैयार किया गया है 2025 के छात्र छात्राओं के लिए, जिसका सेशन जो है ना यहाँ पर 23 से 25 और 24-25 हो, यानी कि 24 में आपका 9th एग्जाम होगा और 25 में जो आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप में इसको है ना फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूँ कि किस रूप में आपको जो है ना फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो है ना किसी तरह उसमें त्रुटि न रह जाए। ठीक है, सबसे पहले जो भी छात्र छात्रा रेगुलर छात्र छात्राएं होंगे, समझिए यहाँ पर रेगुलर पर जो है इस रूप में टिक लगा देना है, और जो छात्र प्राइवेट से होंगे समझिए वो प्राइवेट टिक लगाएं। प्राइवेट और रेगुलर का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टीसी देकर जो ना एडमिशन कराए तो यहाँ पर रेगुलर टिक लगाना है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराए हैं तो यहाँ पर जो ना प्राइवेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, टिक लगा देना है। ठीक है, पहला काम यहाँ पर ये करना है कि जब ये रजिस्ट्रेशन आप पूरा का पूरा जो है भर लेंगे तो इनका जो है ना फोटो स्टेट एक बार करा कर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि है ना जब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना ये पूरा जब भरा जाएंगे अपने विद्यालय में जो है जमा कर देंगे तो उसके बाद जो ना कुछ महीना के बाद जो ना आपका जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें है ना आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड करने में काफ़ी सारे दिक्कत
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस साल जो है 2023 में जो भी छात्र छात्राएं जो डमी रजिस्ट्रेशन का अभी जो है जारी हुआ है फिलहाल ही में, वो डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो उसका डमी रजिस्ट्रेशन का डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा है। जिसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में किस तरह रूप का जो है कमेंट आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना आप जो है जेरॉक्स करके अपने पास रख लेंगे, ताकि जो है उस स्पेलिंग के आधार पर जो है आपका जो है डमी रजिस्ट्रेशन का जारी किया जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर देखिए अपना जो है एक फ़ोटो डाल देना है, और अपना एक जो है जो भी स्टूडेंट हो वहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर करना है। उसके बाद आगे बढ़, उसके बाद यहाँ पर स्कूल कोड यानी कि 5 अंक का होगा आपका स्कूल, ठीक है। स्कूल कोड अपने विद्यालय से के मास्टर से यानी कि टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, और स्कूल कोड यहाँ पर भर देना है। जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल कोड का यहाँ पर लिखा 5200 और इसी तरह 6 तो इसी तरह जो है आपको ना यहाँ पर बॉक्स में क्या करना है, फिलअप कर देना है एक एक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप नामांकन ले रहे हैं क्लास 9th में यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, उन्हीं में जो है ना उन्हीं का नाम यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप भरना है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि किसी स्कूल का नाम यहाँ पर मतलब कि है ना RSR है, ठीक है। तो याद रखिए R जो डालेंगे, फिर उसके बाद S डालेंगे, फिर X डालेंगे, और स्पेस एक बॉक्स को छोड़ देना है। याद रखना है इस बॉक्स को क्या करना है, छोड़ देना है। RSR उसके बाद हाई स्कूल यहाँ पर HIGHT, इस तरह से बॉक्स में भरना है, ठीक है। याद रखें एक एक स्टेप में जो है यहाँ पर बॉक्स में भर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पूरा डिटेल्स है यहाँ पे स्कूल का वो भर देना है। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरे उन्हीं का नाम यहाँ पर फॉर्म यानी कि भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हिंदी में जो है नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे नाम, ठीक है। और इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, तो मान लीजिए किसी का नाम राजकुमार है तो RAJ लिख देंगे राज, उसके बाद एक बॉक्स छोड़कर उसके बाद लिखेंगे कुमार KUMAR। और याद रखिए सारा का सारा जो है ना कैपिटल लेटर में भरना है। क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में ही भरना है फॉर्म को, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम हिंदी में जो भी आपका माता का नाम है, जैसे रेखा देवी है तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा, उसके बाद थोड़ा हटाकर लिखेंगे देवी, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे, ओके। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माता का नाम इंग्लिश में डालेंगे, जो भी आपका नाम है रेखा देवी, ठीक है। तो R उसके बाद EKHA रेखा, इस तरह से एक बॉक्स छोड़ देना है, और DEVI देवी इस तरह से लिख देना, ओके। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में डालना है, उसके बाद जो ना यहाँ पर इंग्लिश में डालना है, जैसे कि मैंने आपको पूरा का पूरा सिखा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, याद रखिए डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे जो आपके TC पर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई का डेट ऑफ बर्थ है ना 1 है तो 1, उसके बाद 1 इस तरह से लिखेंगे, 2000 जो ना 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो इंट्रोडक्शन में 8 में दिया है कि मेल है तो मेल, अगर लड़का है तो मेल चुनेंगे, और लड़की है तो फीमेल चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 में दिया हुआ है कि अगर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, बड़े जाति से आ रहे हैं तो जनरल पर टिक करेंगे, EBC से आ रहे हैं समझिए तो EBC पर, उसके बाद जो ना यहाँ पर BC से आ रहे हैं, SC से आ रहे हैं, ST से आ रहे हैं, तब जिस जाति से आप आ रहे हैं वहाँ पर टिक कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अपने स्कूल के मास्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एबल में यहाँ पर दिया हुआ है एक नंबर में कि अगर आप लेंगड़ा लूल्हा यानी कि आना का जो भी है आपको, तो अगर यहाँ पर है तो यस मानना है, अन्यथा यहाँ पर क्या करना है, अगर वो सब नहीं है, ठीक है, अगर आप सही है पूरा बिल्कुल ठीक है, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है तो नो कर देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ता है 12 में कि रिलीजियसन, मतलब क्या है आपका जो ना यहाँ पर आप हिंदू है तो यहाँ पर हिंदू में टिक लगाएंगे, और मुस्लिम है तो मुस्लिम पर, उसी तरह से जैन सिख ईसाई तो उस तरह से टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं शहरी इलाका में आ रहे हैं तो यहाँ पर अर्बन मारेंगे, और जो ग्रामीण से आ रहे हैं यहाँ पर रूरल मार देंगे, टिक लगा देंगे इस रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ तो क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इस बात को याद रखिए, एक ही मोबाइल नंबर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भराएगा, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है 16 नंबर में कि यहाँ पर देखिए कृपया आधार नंबर अंकित करें। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस अवश्य ही घोषणा 17 में जानी अवस्था होगी है, ठीक है। यहाँ पर आवश्यक होगी, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जिसको यहाँ पे जो भी छात्र छात्रा है जो आधार नंबर अभी तक उसका बना नहीं है, समझे आधार नंबर नहीं मिला है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। और जिसको आधार नंबर मिला हुआ है, और याद रखिए अगर नहीं भरते हैं तो इनका जिम्मेदारी आप खुद होंगे। आपको विद्यालय से नामांकन की प्रक्रिया जो है ना आपको काट दिया जाएगा, आपको विद्यालय से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर पूरा का पूरा डाल देना है, और आधार नंबर डालेंगे तो ये प्रक्रिया जो आपको
आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया हस्ताक्षर बताया जा रहा है, इसको आपको यहीं पर नहीं करना है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं तब, अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हैं तब यहाँ की प्रक्रिया ये आपको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फॉर्म यहाँ पर इस साइड में जरा आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रूप में यहाँ पर दिया गया है और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर याद रखें, ईमेल आईडी अपना डालेंगे, जो भी विद्यार्थी है उसको अपना नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। और ईमेल आईडी अगर डालते हैं तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ईमेल आईडी सभी स्मॉल लेटर में भराएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे SMD, उसके बाद 27, इस तरह से आप डालेंगे ईमेल आईडी, ओके। चलिए यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस में कैसे लिखना है तो देखिए VILL लिख दीजिएगा, उसके बाद माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका गांव है इस तरह से यहाँ पर गांव का नाम लिख दीजिएगा, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिख देना, POST पोस्ट डालेंगे और माइनस दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे पोस्ट। उसके बाद यहाँ PS का मतलब पुलिस स्टेशन है, एक बॉक्स छोड़ के पुलिस स्टेशन माइनस देंगे, पुलिस स्टेशन। और उसके बाद DIS लिख देंगे और T लिख देंगे तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हो गया, A यहाँ पर जिला लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर पूरा विवरण आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 में बताया गया है कि 20 में पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था ये भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो है ना मैं आपको बता दूं कि ये भर दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, आप अगर आपके पास है तो, ठीक है। यहाँ पर आप जिस एरिया में रह रहे हैं आधार कार्ड में आप देखिएगा तो यहाँ पर पिन कोड होगा, उस पिन कोड को यहाँ पर क्या करना है 6 डिजिट का होगा तो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, याद रखिएगा। और बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे तो एक भी बॉक्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। IFSC कोड 11 अंक का होगा, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। और जिस बैंक का यहाँ पर जो बैंक आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर क्या करेंगे भर देंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी यानी कि यानी कि चिन्ह आपको देना है। जैसे मान लीजिए किसी के माथा पर तिलवा है या कहीं पर तिलवा है या कटा फटा कोई निशान है तो उसके बारे में यहाँ पर एक फेस ऑफ मोलेम, नोज ऑफ मोल, एक कट ऑफ लेग, ये कट ऑफ हैंड, इस तरह से एक कट ऑफ फिंगर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 चिन्ह यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना है। जैसे जो भी छात्र छात्राएं होंगे, अगर आप है ना मुस्लिम है तो यहाँ पर उर्दू टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद क्या करना है तो यहाँ पर क्या करना है, जो छात्र छात्रा मुस्लिम होंगे तो उर्दू टिक लगाएंगे और जो छात्र छात्रा हिंदू होंगे तो यहाँ पर क्या करना है हिंदी टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर में क्या करना है यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है NLH हिंदी डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैथ डालना है। उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस, इंग्लिश। और उसके बाद अगर आप इच्छित विषय लेना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर आपके विद्यालय में ये सब है, ठीक है, इसका जो है ट्रेंडिंग किया जाता है, इसका जो है ना आपको है ना यहाँ पर सिखाया जाता है तो ये सब डालेंगे, अन्यथा इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लेना है, ठीक है। और गार्जियन से सिग्नेचर आप किसी भी विषय में यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में जो भी है आप करा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश में या कुछ भी में करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपना हिंदी में नाम लिख देना है पूरा साफ साफ। उसके बाद इंग्लिश में यहाँ पर पूरा का पूरा साफ साफ लिख देना है। यहाँ पर आपको छोड़ देना ये आपके विद्यालय में काम करेगा जाएगा, यानी कि आपके विद्यालय वाला ये काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको टोटल जो है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना सिखा दिया हूँ कि वैसे छात्र छात्रा जो अभी तक एडमिशन अगर आप क्लास 9 में नहीं लिए तो 10 से लेकर 30 तारीख को जो है आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम पर आप जो है एडमिशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म साथ में भर लेंगे।